राम राम भाई सारे भाइयों ने हमारे साथ जुड़ गया है आजाद उम्मीदवार हर्ष शेखारा। गोवाना विधानसभा से पंचायती उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है और आजकल भाई खुद देखा है कि गणेश की नींद आराम कर रखी है। भाई राम राम, स्वागत आपका भी मंडल में। राम राम मेरे भाई को, आपके दर्शक साथियों को भी हर्ष शेखारा की तरफ से राम राम। सबसे पहले तो मैं वो आम सी बात पूछ लूँ, कैंपेन किसी चल रही है? कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है, एक तरफा चल रही है हाल फिलहाल गोवाना के अंदर। जी, कई लोग कमेंट में जब आपकी वीडियो आती हैं तो सीधे कमेंट कर रहे हैं आपकी घोषणाओं के ऊपर। बड़े उनके मन में कुछ बातें उखड़ रही हैं, कमेंट के माध्यम से पूछे, मैं आपसे पूछ लूँ, उनकी आवाज़ है। आपने एक बात कही कि अगर मैं गोवाना से उम्मीदवार हुए, अगर मैं बन गया एमएलए तो मैं बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं करना रहा हूँ पूरी करूँगा। पहली घोषणा आपने कही, शिक्षा कंप्लीट फ्री कर दूंगा। केजी क्लास से चाहे एमबीबीएस का कोर्स कर रहा हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे वकील का हो, चाहे कुछ भी इंजीनियर बन रहा हो, 1 रुपया भी नहीं लागण दूंगा। दूसरी आपने जो घोषणा करी है, आपको याद होगी, 1 रुपया भी मैं स्वास्थ्य पर नहीं लागण दूंगा। सारी जो गरीब बाणा हैं, जितनी गरीब बेटियां हैं, गरीब परिवारों की जो बच्चियां हैं, सब ने मैं ब्याऊंगा। आपने कही है। लोगों के नीचे कमेंट आओ प्रधानमंत्री बनेगा। देखो, अपने हल्के की तो प्रधानमंत्री बनाएंगे, कैसे पॉसिबल कर पाओगे? कुछ तो क्या फार्मूला आपके? गोवाना विधानसभा जो होती है इतना बड़ा क्षेत्र थोड़ी है जी। 1,95,95,000 वोटर हैं, यानी कि 2 लाख वोटर हैं। 62 गाँव है, छोटा शहर है। इसके अंदर एक बात बताओ, एक विधायक एक बार बनने के बाद 2-2 हजार करोड़ रुपए का जुगाड़ बना लेता है। तनख्वाह उसकी 1.5 लाख रुपए होती है। पूछा आपने कैसे पॉसिबल है? नहीं, वो सुनो, काला धन कैसे हो? काला धन का इसका ना, फिर 2,000 करोड़ वे कमा सके तो 2,000 करोड़ हम इकट्ठे करके शिक्षा में इन चीजों में नहीं ला सकते। यानी कि काला धन इकट्ठा करके शिक्षा पर लगाओगे? मेरा कहना आयो, अच्छे काम के लिए चाहे चोरी भी करनी पड़ो, कर लेनी चाहिए। तो अच्छे काम के लिए सब कुछ अपनाओगे, शाम दाम दंड? सीधी साफ सुथरी एक बात है, आप अपना विधायक किसको देखना चाहते हो? जो आपको सुविधाएं दे जी, जो आपको आपके इलाके के लिए अच्छी अच्छी हर प्रकार की चीजें ला के दे। अब जो आप बात कर रहे हो शिक्षा वाली, शिक्षा इतनी बड़ी चीज थोड़ी है जितनी आप सोच रहे हो। शिक्षा को महंगा बनाया जा रहा है। किस मारे बनाया जा रहा है? सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊंची ऊंची ब्रांच से लेके आते, जिनके बड़े बड़े नाम है, ऊंची दुकान, फीके पकवान, वही काम तो कर रहे हैं। पैसे आपकी जेब से ज्यादा लेते हैं, पढ़ाई उनमें से सरकारी स्कूलों जितनी भी नहीं। अगर वही आप जो आपके क्षेत्र का सरकारी स्कूल है उसको मॉडिफाई करके, जो उसके अंदर टीचर लगे हुए हैं उनको अच्छी फैसिलिटी दे दो, उनके साथ में जितने भी जो भी सरकारी स्कूल है उनमें हर प्रकार की सुविधाएं दे दो, तो प्राइवेट स्कूलों को फैल कर देंगे। एक फॉर्मूला आपने ही अपने भाषणों में कहा है और मोदी जी का अपना नाम लेके संबोधित कराया है कि भाई जैसे जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और उस टाइम पर चुनाव प्रचारों में मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आपके आएंगे। अकाउंट में आएंगे जी, घोषणाएं थी, बिल्कुल थी घोषणाएं रहेगी जी। मतलब जुमले क्या इसको? तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करके अपना यो तो ना फार्मूला अपना लिया, बड़ी बड़ी घोषणाएं करो, बड़ी बड़ी बातें बोलो, सिस्टम बन जाओ है, लोग मान जाओ हैं, लोग भोले हैं, सादे हैं, जल्दी काबू में आ जाओगे। आप भी इस तरह करो। भ्राता श्री, आपको एक बात बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। अमृतसर के अंदर गुरुद्वारा गए हो कभी? नहीं, मैं अमृतसर नहीं गया हूँ, हरियाणा में काम चला रहा हूँ। कभी जाके देखना, वहाँ लाखों आदमी डेली फ्री खाना खाते हैं। अब आप कह दो ये इतनी बड़ी घोषणा कैसे होगी? लाखों आदमी क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं? जब आप अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कार्य करने के लिए आपको अपने आप ही सहयोगी मित्र मिल जाते हैं। हम जब ब्याह शादी करा, हाँ, हमारी जेब में एक भी रुपया नहीं हो, किसी का करा आ जावे ना मांगे थे। सेम ऐसे ही जब हम शिक्षा पर को काम कराएंगे, स्वास्थ्य पर को काम कराएंगे, रोजगार पर कोई काम कराएंगे, आगे से आगे रास्ता आपको स्वयं मिल जाता है। साथ में आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आप सरकार का हिस्सा होगे। जी, आपने 3-4 रोज पहले मारा गांव के एक पंचायत में खड़े होकर एक बात कही थी कि भाई जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ या मैं कहीं भी जाकर बोलूँ हूँ तो नीचे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग नीचे कमेंट करें कि हर्ष शेखारा चोर है, चोर है। तो आपने बोला कि शू चोर, क्यों हूँ चोर? मैं एक बात बताता हूँ, अच्छे लोगों को ये लगता है भाई न्यू का है जो हर्ष शेखारा चोर है। और भाई किसी की भाण बेटी का ब्याह करा, हाँ, किसी ती चंदा इकट्ठा कर लिया, इनका मामा भी लोग न्यू लग गए, रुपये खा है, तो भाई नॉर्मली बात है चोर सा। अच्छे कार्य करने के लिए चोरी करनी पड़ती तो करांगे नहीं। कई बात सामने आती है ना। आपने अपने खुद के बयानों में कहा मैं किराए के मकान में रहूं, आज भी रहूं। अपने खुद के बयानों में फिर नू भी कहा है 40 गाड़ी है मेरे दो, 40 भाई है मेरे साथ, रोज का इतना खर्चा है,
डेली का इतना दूध लगा है, ये चीज कही है ना। बिल्कुल कही है। कहाँ से आता है वो पैसा? आप पूरे विश्व के अंदर मेरा दवाइया का आयुर्वेदा का काम है। 100 बालक मेरे द्वारा रोजगार कर रहे हैं। 100 बालका की मैं तनख्वाह दूं, उड़त बैठ के न्यू ना बूझी तनख्वाह के देते दे है। नहीं, मना उसके बाद सुनो इब सुनो पूरी बात सुन, घनी अच्छी कमाई है। लाखों रुपया मतलब सरकार टैक्स लगा के ले है मेरे पे महीने में। तो एक मकान तो पहले सुनो भाई साहब, पूरी बात होने दी यारो। कमाई मेरी खूब ठीक ठाक है। ये जो कीड़ा बढ़ रहा ना समाज वाला, वो रुपये ना छोड़ने देता। जो दौरा आ जा, जो हाथ में आ जा है, गाड़ी की किस्त भर के, गाड़ी का तेल पानी भर के, सारे के सारे घर का किराया देकर, बड़का की फीस देकर, वो सब कम सेवा में लाग गया है। कई साथियों ने, जैसे आपने ये चीज अनाउंस करी कि मैं किराए के मकान पर हूँ, कई साथी सामने आए, याद है ना आपको? हाँ। कि हम मकान दे देंगे, हम प्लॉट दे देंगे, हम चंदा इकट्ठा करके पैसे दे देंगे, आप घर लो मकान बनाओ। आपने क्यों एक्सेप्ट नहीं करी? मेहनत तक कमाऊंगे, न्यू लेना होता तो अरे 11 पे हकीकत में चोर हो जाता। आपको एक बात बता देता हूँ, 17 गामा की पंचायत हुई थी मेरी इकट्ठी। 5 करोड़ रुपये चुनाव लड़ने के नाम का बैठते चंदा दे थे। तो क्यों नहीं लिया आपने? 23 लाख रुपये एक का आदमी है, तुवार के दिन ऑफिस पे देना आ गया। एक 2 लाख रुपये देनी या दुनिया भर के आगे। काल मेरी ससुराल में 11 लाख रुपये नगद दे थे। मारा गांव में प्रोग्राम था, मारा गांव 11 लाख रुपये नगद दे था। एक भी रुपया की तेत लेकर आया। अच्छा, सुनो, जब मैं चोर होता, चंदा खानिया होता, ही रुपया की गठड़ी बांध लेता। सारे गांव में दारू चल रही, सारे में रुपया बांटू, मौज तो चुनाव जीतू है। पैसा ओरा जीसा बनना को ना भाई, किसी की गोज में रुपये लवाने को ना। क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं, मैं लोगों को ये दिखाने के लिए आया हूँ, जो भ्रष्ट राजनीति है, पैसे के दम पे जो आदमी जीतता है, वो फिर थारे तो 10 गुना ज्यादा कमावेगा। इस मारे इस सिस्टम न बदलना चाहूँगा। 2 दिन से एक अफवाह या हवा या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बातें चल रही हैं कि हर्ष चिकारा ने जगबीर मलिक को लगभग समर्थन दे दिया। समर्थन दे तो वो दे, 10,000 बोटड़ी तो रही, हम समर्थन देंगे, कमाल कर दिया है। नहीं है ना, मार्केट में हवाएं में, तो वो बताइए। ऐसा है, सोशल मीडिया होती कुछ भी चला देती है। सोशल मीडिया की बातों पे यकीन थोड़ा ही करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, तेरा विधायक साहब अगर मेरी आवाज सुन पा रहा, तो विधायक साहब तो तू कह दे, बुढ़ापे में इतनी मेहनत जरूरी ना होती, ताऊ जी जाके बालक तो अपना समर्थन दे दे। जो 5-10 हजार पल्ला ले रहे हैं, उनकी जात बच जाएगी। वो एक इंटरनेशनल पार्टी का नुमाइंदा है, वो ये काम कैसे कर देगा? उसको पार्टी इंटरनेशनल है, वो नेशनल लेवल का भी नहीं है। बालक ही जाने लगे, वो बूढ़े देखे भी नहीं कहा, अच्छा ये विधायक है के? 6 बार का विधायक है भाई, ठीक सही तो विधायक है, काम वाले तो देखते हैं का हमने 5 बार का है, 5 बार, 1 बार का मत जोड़ है। चलो 5 बार का विधायक मान लिया, क्योंकि इस तरह का भूतपूर्व विधायक हो जाएगा। किसके साथ चुनावी जंग मान रहे हो, किसके साथ टक्कर मान रहे हो? ऊपर ले 3-4 का नाम लूंगा मैं। सबसे पहले मैं आपका ले लूं हर्ष चिकारा, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद निर्दलीय एक और हैं राजबीर। परेशान मत तो हाल फिलहाल किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा माहौल है। ऊपर ले 2 का नाम आपने सुना को ना, ताऊ जगबीर मलिक और पंडित जी। देखो, सब आप अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके आप अपने तरीके हैं। बाकी वे लड़ाई में कहीं भी नहीं शामिल नहीं है। उसका एक आपको बात बता देता हूँ, एक भी चौपाटी सी नहीं पाओगी जिन विमान साधा भरते में। चौपाटी की बात कर रहा हूँ। चौपाटी के अंदर विधायक साहब भी 10-10 गाड़ी भारत मंगवा हुए है। आप कितनी मंगवा याद है? हाँ, आपके काफिले में कितनी बार की और कितनी पैसे की, कितने पैसे के आदमी जो 500-700 रुपए दिहाड़ी पे खाने पीने पर? मन नहीं अपनी जेब से 1 भी रुपया लगा लिया। ये कहाँ से आ रहे हो? ये जनता है, गांव से हो, कासंडी गांव। आज वीडियो में दिखाया था, कोई 100 ट्रैक्टर थे, 50-60 कार थी, गाड़ियां और थे, अन्य साधन थे, बाइक थे। अरे सारे ये आपके विधायक साहब ने भेजे हर न्यू के, ये बेटे बन गया तू हराक सब क्या इन्हें। कहाँ से आते हैं इतने ये चीजें? मेन चीज क्या है, कासंडी जो गांव है, कासंडी गांव का प्यार है, इन की देन है। इस गांव में मेरे जो साथी हैं, कम से कम बताऊंगा 50 घर, तो मैं 20 साल से जुड़ रहा हूँ। तो इन लोगों का प्यार प्रेम है। अब ये जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी कासंडी गांव नाज उठाई है। मिलजुल कर चुनाव लड़ाएंगे। जिस गांव के प्रांगण में जाते हैं वही जिम्मेदारी उठाते हैं, वही खर्चा करते हैं। सब कुछ इन नगा चुन, इन नगा पुन है। आप जिन पार्टियों की बुराइयां करते हो सामने आके कि मैं बीजेपी मत हो जाऊंगा, यानी नाड़ कटवा लूंगा, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसके खिलाफ भी आप खुले धड़ेले से बोलने लग रहे हो, कल ना आपने क्यों एक्सेप्ट करेंगे? आप जीत जाओगे तो पार्टी कहेंगे तो हमारा नाश कर दिया, हमारा विधायक था वो जीतते है, वो हरा दिया। इनके मेरे भाई जिस थाली में बत्ती घी दिखा रही है, भाज के लिए पिट जा रहे हैं। हमारे में दम होगा ना, ये अपने आप पाओगे, हमने जाने की जरूरत नहीं है। हर बार बुरा सोच के चलना चाहिए। अगर विधायक नहीं बने, अगर हार गए
तो क्या अगले चुनाव के लिए 2029 के लिए अभी से लग जाओगे? क्या तैयारी? देखो आपको ये बता देता हूँ, चुनाव सपोज करो हार गए, जी कुछ भी हो उसका है वो तो नॉर्मली बात है, कोई बड़ी चीज नहीं होती, जीत हारे की चीज होगी। एक जीतेगा, बाकी 11 लड़ रहे हैं, 10 तो हारेंगे। जी तो हार होगी, अपनी मेहनत कराएंगे, जो करने लाग रहे अपनी समाज सेवा कराएंगे, जो करने लाग रहे उसी आपने तो तरीके बोला से था समाज कराएंगे। सेवा करूंगा ही नहीं, कुछ भावनाओं में बह के। जी नहीं, उस टाइम पे जो सवाल था ना, उसके साथ जो भाव था वो बता रहा था। उनका भाव ये था, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी सेवा कर रहे हो, तो उसके साथ मैं ये बोल रहा था, भाई इतनी मेहनत करे पीछे भी अगर आदमी उस चीज का रिजल्ट नहीं देता है तो मेरे हिसाब से छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, दुनिया चोर चोर के नारे लगाई जाओ है, जब भी चुनाव कैंपेन में गए हो गोहाना हल्के के इन 62 गाँव में कहीं विरोध हुआ है? किस लिए होगा? ये जो चोर चोर बोलते हैं IT सेल वाले होते हैं। अरे शिकार आपके कैमरे के सामने से ये कहता है, को 10 रुपये नहीं साबित कर देगा ना, मेरे ले रहा है, मेरे खा रहा है, ये बात आपके कैमरे के सामने से कह देगा, उसको 2 गुना उल्टे करके दूंगा। चलो 10 रुपया की कहूँ, ये तो अंदाजे 10 करोड़ 20 करोड़ के ला रहे हैं, स्कीम अपने डबल करवा ले जाएंगे। जी, तो भाई अगर किसी भाई ने अपने पैसे डबल करवाने हैं और कोई भी हरज शिकारा का 1 रुपया भी मांगा है या हरज शिकारा को कहीं से भी चोर साबित करा है, तो आप अभिमन्यु मूवीज पे आके इंटरव्यू दो, सामने बैठ कर प्रूफ रखो कि भाई मैं इतने रुपए मांगू। भाई साहब मैं लोग आप मांगू, वे देवा और कह दिए। देखो वो आप पर्सनली जानते हो गए, उन जिसको दिए हैं तो भाई को मांगते हो तो दे भी दो भाई, और कोई कर्जा मांगा तो वो ले लो, और इस वीडियो को शेयर कर दो। और आपको भाई कांग्रेचुलेशन, आज का बहुत शानदार प्रोग्राम था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम और भाई। कोसा भाई भी भाई, राम राम भाई।